मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें। रितु बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ बोरोड अ सम ऑफ रुपीज $20 20 lakhs at the beginning of the financial year 17-18 for its residential product at LIBOR plus 3%. The interest is payable at the end of financial year. At the time of availment, exchange rate was this per US dollar and the rate as on 31 March is this. If Ritu Builder Limited had borrowed the loan in India in Indian rupees equivalent, the pricing of the loan would have been 10.5%. So compute the borrowing cost and exchange difference for the year ended 31st March 2018. फ्रेंड्स, हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर AS 18 AS 16 के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस, जितना इंटरेस्ट इंडिया में लगता उतनी अमाउंट तो बोरोइंग कॉस्ट मानी जाती है और बाकी का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिफरेंस मानते हैं। चलिए मैं आपको कंसेप्चुअली समझाता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, चलिए देखिए, लाइबर रेट आपका 1% है, तो 1 + 3% बोला है, इसका मतलब 4% आपका एप्लीकेबल रेट हो गया। सो जो लोन अमाउंट है वो आपकी है $20 20 lakhs। ठीक है, सो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 2017-18 वो कितना होगा? 20 लाख पे 4% से that comes to $80,000 और ये बनेगा 80,000 इंटू 65 दैट इज 52 लाख रुपीज। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सचेंज difference due to change in rate। 20 लाख डॉलर है और जब लोन लिया था तब 65 था, तो ये हो गया हमारा 80 लाख। ठीक, ठीक, तो इसका मतलब है टोटल आपका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1,32 लाख रुपीज़ का। 80 लाख रुपए तो बढ़ गए हमारे रेट की वजह से और 52 लाख का आपको लोन देना ब्याज देना पड़ रहा है। अब हम तीसरी वर्किंग करते हैं। इंटरेस्ट दैट वुड बी if loan taken in Indian currency, और इसका कितना होगा? 20 लाख इंटू 61 दैट इज 122 लाख INR में। सो 122 lakhs इंटू 10.5%, 122 नहीं 1220 lakhs होगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 120 lakhs। इसका मतलब है 132 में 128.1 लाख तक तो हम बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं और बाकी का जो डिफरेंस है दैट विल बी अ एक्सचेंज डिफरेंस। सो आउट ऑफ टोटल 132 lakhs, rupees 128.1 lakhs
shall be considered as borrowing cost and balance rupees 3.9 as एक्सचेंज डिफरेंस। तो इसको मैं अगर प्रेजेंटेशन में करूं, ये फॉरेन करेंसी है, तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो है इंटरेस्ट 52 लाख है और एक चेंज इन एक्सचेंज रेट से हमारा 82 लाख। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम बोरोइंग कॉस्ट लेंगे या इसको हम ऐसे कहें कि इसमें से बोरोइंग कॉस्ट क्या लेंगे और एक्सचेंज डिफरेंस क्या लेंगे। तो इसमें से बोरोइंग कॉस्ट और एक्सचेंज डिफरेंस, ये 52 लाख आपकी बोरोइंग कॉस्ट रहेगी, एक्सचेंज डिफरेंस कुछ नहीं। टोटल ये आपको पता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इसका मतलब है 76.1 लैक्स आपकी इसमें बोरोइंग कॉस्ट होगी और 3.9 लैक्स आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा। तो ये आपका 132 लाख का ट्रीटमेंट हो गया। बड़ा सिंपल सा है। AS 16 ये कहता है कि जितना इंटरेस्ट आपको लोकल करेंसी में देना पड़ता, उतना इंटरेस्ट तो आप बोरोइंग कॉस्ट में ले सकते हो। तो अगर हम इसको लोकल करेंसी में लेते तो हमें 128 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इतना बोरोइंग कॉस्ट में ले लो, मतलब जो 80 लाख रुपए आपके बढ़ रहे हैं उसमें से उतना पोर्शन आप एज अ इंटरेस्ट का पार्ट मान लीजिए। ठीक है, समझ आया? ये बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।